जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें एक नज़र में हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और रिवाइज करते हैं। दे रखा है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, पहली अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, पहली अनुसूची में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो पहली अनुसूची में आपसे पूछे कि क्या है, तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी का प्रावधान पहली अनुसूची में किया गया है। पूछ ले आपसे दूसरी अनुसूची, तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन, इन तीन चीज़ों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। आगे देखेंगे तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित प्रावधान यानी कि शपथ संबंधित उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची में है। आगे चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में प्यारे दोस्त राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो आप लोग कहेंगे राज्यसभा की सीटों का उल्लेख चौथी अनुसूची में है। इसी प्रकार अगली अनुसूची देखेंगे। अगली अनुसूची है हमारी पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अगली है हमारी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन दे रखा है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगली हमारी सातवीं अनुसूची है। सातवीं अनुसूची में क्या है, तो सातवीं अनुसूची में प्यारे दोस्त केंद्र और राज्यों यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। यानी कि सातवीं अनुसूची में ही संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची में जो भी चीज़ें होती हैं वो केंद्र सरकार देखती है। राज्य सूची में जो भी राज्य सूची से संबंधित चीज़ें हैं उन्हें राज्य की सरकार देखती है। लेकिन दोस्तों जब समवर्ती सूची में जो भी चीज़ें हैं वो दोनों सरकारें देखती हैं, लेकिन उस पर अधिक प्रभाव केंद्र सरकार का पड़ता है समवर्ती सूची पर। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है, तो आठवीं अनुसूची में प्यारे दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान की अंतिम अनुसूची थी। आठवीं अनुसूची जो है ये मूल संविधान की अंतिम अनुसूची थी। प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी। अगर आपसे पूछ ले कि आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थीं। 8 भाषाएं को बाद में जोड़ा गया है। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है संशोधन करके। अब उससे देखेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो वही आगे दे रखा है आपके 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। अगला है आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गईं। अगला है आपका 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। पहली संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और वो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, इसमें पंचायतों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। अगर आपसे पूछ ले 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय शामिल है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे प्यारे दोस्त, तो 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है,
तो नगर निकायों का प्रावधान है। तो आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।